this using principle of mathematical induction. Let's first check if p of 1 is true or not. p of 1 में जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है it will be equal to 1 upon 3 into 5 which is equal to 1 upon 15. एक ही टर्म आता है और RHS जो है n की जगह 1 पुट कर दो 1 upon 3 into 2 into 1 plus 3, तो ये p हो गया 1 upon 3 into 5 which is equal to 1 upon 15. चलिए LHS का मतलब है कि p of 1 is true. ठीक है, नेक्स्ट तुम क्या बोलते हो कि ठीक है अब मैं अज्यूम कर लेता हूं कि p of k is true. p of k is true. तो p of k is true का मतलब है कि 1 upon 3 into 5 plus 1 upon 5 into 7, और ये कहानी चलती है आपकी 1 upon 2k plus 1 into 2k plus 3, and this must be equal to k upon 3 times of 2k plus 3. ठीक है, ये आपने अज्यूम कर लिया कि ये ट्रू है. नेक्स्ट स्टेप में आप बोलते हैं कि I'll prove using this, I'll prove that p of k plus 1 is also true. ठीक है, और स्टेटमेंट क्या हो जाएगा इसका स्टेटमेंट हो जाएगा 1 upon 3 into 5 plus 1 upon 5 into 7, and this will continue up till 1 upon 2k plus 1 into 2k plus 3, और लास्ट टर्म हो जाएगा आपका 1 upon 2k plus 3 into 2k plus 5. ये कैसा है, इसके लिए आपने यहाँ पे जो k था उसकी जगह k plus 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया. ठीक है, एंड ऑन योर राइट हैंड साइड यू विल गेट दिस टू बी इक्वल टू, इंस्टेड ऑफ k रिप्लेस k विद k plus 1, ये थ्राइस हो जाएगा और ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ k plus 1 plus 3. ठीक है, RHS को मैं हल्का सा और सॉल्व करके थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेता हूँ ताकि फाइनल सोल्यूशन निकालते में आसानी हो जाए. तो दिस विल बिकम 2k plus 5, k plus 1 upon thrice of 2k plus 5. ठीक है, now coming back to the left side of the pk plus 1, I see that the first k terms का जो sum है that I already know because I have assumed it to be equal to p of k. So इस चीज को मैं लिख देता हूँ LHS को, पहले k terms को मैं रिप्लेस कर देता हूँ k upon thrice of 2k plus 3 से, और यहाँ पे क्या बचता है तुम्हारे पास जो लास्ट टर्म है which is 2k plus 3 into 2k plus 5. अब यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे मेरे पास कॉमन निकल जाता है, ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 2k plus 3 बचा हुआ है और यहाँ पे भी 2k plus 3 है, तो मैं कॉमन ले लेता हूँ 1 upon 2k plus 3 को, एंड व्हाट एम आई लेफ्ट विथ, यहाँ पर k by 3 बच जाता है और यहाँ पे बच जाता है 1 upon 2k plus 5. ठीक है, नाउ आई लेट इट बी 1 upon 2k plus 3. यहाँ पर मैं LCM ले लूंगा इसका, तो ये हो जाएगा थ्राइस ऑफ 2k plus 5, क्रॉस जाएगा ये इधर तो k से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 2k square plus 5k, एंड दिस 3 विल गो हियर तो विल गेट प्लस 3. ठीक है, अब दिस इज इक्वल टू 1 upon 2k plus 3 अपॉन थ्राइस ऑफ 2k plus 5. अब मुझे इसको मिडिल टर्म स्प्लिट से इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी. ठीक है, और इसको जब मैं मिडिल टर्म स्प्लिट करूंगा तो आई विल गेट 2k plus 3 into k plus 1. ठीक है, एंड दिस 2k plus 3 और ये 2k plus 3 कैंसिल हो जाएगा, एंड फाइनली योर RHS विल बी रिड्यूस्ड टू k plus 1 अपॉन thrice of 2k plus 5. Let's go back and see if this is what we were after. We were after k plus 1 into thrice of 2k plus 5. This is indeed what we were after. So we have proven that left hand side is equal to right hand side, and with this I can say that p of k plus 1 is indeed true. और अगर p of k plus 1 true होता है along with p of k being true and p of 1 being true, तुम बोल सकते हो p of n जो आपका स्टेटमेंट है is true for all n belonging following by principle of using mathematical induction for all n from set of natural numbers that 1 plus 2 plus 3 up to n is less than 1 by 8 into 2n plus 1 का होल स्क्वायर. सो हमें इसे मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करना है. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैथमेटिकल स्टेटमेंट फॉर्म करते हैं. सो ये हमारा यही हमारा इनइक्वालिटी, ये हमारा मैथमेटिकल स्टेटमेंट हो जाएगी. उसके बाद फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, हम प्रूव करेंगे कि p1 ट्रू है हमारा. सो p of 1 is true, p of 1 is true हम प्रूव करेंगे. सो p of 1 is true मींस लेफ्ट हैंड साइड में केवल एक टर्म आ जाएगा, केवल एक टर्म कंसीडर करेंगे दैट इज 1, एंड राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, देखिए ये लेस देन होना चाहिए 1 by 8 2 into 1 plus 1 का होल स्क्वायर दैट इज 3 स्क्वायर by 9 दैट इज 9, 3 स्क्वायर by 8 दैट इज 9 दैट इज 9 by 8. सो ऑब्वियसली 9 by 8 इज ऑल ग्रेटर देन 1. सो p1 तो ट्रू हो गया. सो यहाँ से क्या प्रूफ हो गया, ये प्रूफ कर रहा है कि p of 1 is true, p of 1 is true प्रूफ कर दिया. ओके, अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, हम एज्यूम करेंगे p of m is true. p of मीन्स n इज इक्वल टू m के लिए ये चीज ट्रू है, ये इनइक्वालिटी ट्रू होगी. सो p of m is true एज्यूम करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 1 plus 2 plus 3. ओके, 1 plus 2 plus 3 plus अप टू m टर्म्स, ये लेस देन होगा 1 by 8 टाइम्स 2m plus 1 का होल स्क्वायर, 2m plus 1 का होल स्क्वायर. तो ये चीज होल्ड करेगी, ये एज्यूम करेंगे, हमारा एज्यूमशन है. तो थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, हम p of m plus 1 प्रूव करते हैं. p of m plus 1 क्या हो जाएगा 1 plus 2 plus 3. ओके, 1 plus 2 plus 3. सो m plus 1 तक तो वही टर्म रहेंगे,
m तक वही टर्म रहेंगे और एक और टर्म ऐड हो जाएगा m+1। सो ये लेस देन होना चाहिए, यहाँ m+1 रिप्लेस कर देंगे तो 1/8 और m+1 रिप्लेस कर देंगे तो 2m+3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ओके, ये आ जाएगा। ओके, अब हमें इसको ट्रू प्रूफ करना है, तो ट्रू कैसे प्रूफ करेंगे, हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, हमारे पास है 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3 अप टू m और वन मोर टर्म है यहाँ पे m+1। ओके, तो हमें गिवन है कि ये जो m टर्म तक का ये सम है ये किससे लेस है, ये लेस है 1/8 टू इंटू 2m+1 के होल स्क्वायर से। तो m+1 ऐड करेंगे तो ये किससे लेस हो जाएगा, 1/8 और 2m+1 का होल स्क्वायर प्लस m+1 से लेस हो जाएगा, m+1 से लेस हो जाएगा। सो इसको थोड़ा आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो यहाँ पे देखिए क्या मिल जाएगा, 2m+1 का होल स्क्वायर, 2m+1 का होल स्क्वायर प्लस 8 टाइम्स m+1 मिल जाएगा, 8 टाइम्स m+1 मिल जाएगा बाई 8। अब आप इसको जरा थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा 4m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1 प्लस 8m प्लस 8 और बाई 8। सो बाई 8 आ गया। ओके, सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, देखिए ये आ जाएगा हमारा, ये हमारा क्या आ जाएगा 4m स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा हमारा 12m प्लस 9n बाई 8। और दिस इज नथिंग बट, ये क्या है, ये नथिंग बट ये क्या है 2m+3 का होल स्क्वायर है। सो 2m+3 का होल स्क्वायर बाई 8 और ये लेस देन किसके हो जा रहा है, ये लेस देन हो, ये ग्रेटर देन हो रहा है 1 + 2 + 3 अप टू m+1, सम ऑफ m+1 नेचुरल नंबर से ये लेस देन हो जा रहा है। तो ये प्रूफ कर रहा है, यहाँ पे ये प्रूफ कर रहा है कि m+1 इज ट्रू। सो दिस implies दैट m+1 इज ट्रू, m+1 इज ट्रू। ओके, m+1 इज ट्रू। सो नाउ वी कैन अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, क्योंकि हमने n = 1 के लिए ट्रू प्रूफ कर दिया, n = m के लिए ट्रू एज्यूम करके n = m+1 के लिए ट्रू प्रूफ कर दिया। सो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या कहेगा, बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन बाय PMI, Pn is true for every n, Pn is true for every natural number n। सो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ये इनइक्वालिटी ट्रू हो जाएगी एवरी नेचुरल नंबर n के लिए। सो ये प्रूफ हो गया यहाँ से बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ओके, यहाँ पे क्या प्रूफ कर रहा है कि फॉर एवरी नेचुरल नंबर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर n इंटू n+1 इंटू n+5 इज मल्टीपल ऑफ 3। ओके, हमें ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट फॉर्म करते हैं। तो हमारा Pn मैथमेटिकल स्टेटमेंट Pn क्या हो जाएगा, n इंटू n+1 इंटू n+5 इज मल्टीपल ऑफ 3, यही हमारा मैथमेटिकल स्टेटमेंट Pn हो जाएगा। उसके बाद फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हमारा फर्स्ट स्टेप होगा कि हम P1 को ट्रू प्रूफ करेंगे। सो P1 क्या हो जाएगा हमारा, P1 n = 1 रख देते हैं। सो 1 रख देंगे तो हमें मिलेगा 1 इंटू 1+1 इंटू 1+5। तो ये क्या आ जाएगा हमारा 1 इंटू 2 इंटू 6 दैट इज 12, और 12 क्या होता है 3 इंटू 4, 12 होता है 3 इंटू 4। सो इट इज अ मल्टीपल ऑफ 3। तो मीन्स ये क्या हो गया हमारा P1 तो ट्रू हो गया। सो ये क्या इंप्लाई कर देगा, ये इंप्लाई करेगा हमारा P1 इज ट्रू। सो P1 हमारा हो गया। नेक्स्ट हम करते क्या है, हम PM को ट्रू मानते हैं, एज्यूम PM इज ट्रू, एज्यूम P ऑफ M इज ट्रू, P ऑफ M इज ट्रू मानते हैं। P ऑफ M इज ट्रू का मतलब क्या हो गया कि m इंटू m+1 इंटू m+5 इज अ मल्टीपल ऑफ 3। सो मल्टीपल ऑफ 3 है ये। सो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं ये हमारा क्या हो जाएगा m इंटू m+1 इंटू m+5 क्या हो जाएगा, m+5 विल बी 3 टाइम्स लैम्डा हो जाएगा फॉर इंटीजर लैम्डा, 3 टाइम्स लैम्डा हो जाएगा। ओके, सो इसको थोड़ा अच्छा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं m³। ओके, m³, इसको ओपन करेंगे। इसको ओपन कैसे करेंगे, सबसे पहले लास्ट 2 ब्रैकेट्स को ओपन कर देते हैं। लास्ट 2 ब्रैकेट्स को ओपन कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, m स्क्वायर प्लस 5m प्लस m प्लस 5 ओके इज इक्वल टू 3 लैम्डा। फिर इसको ओपन कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, m³ प्लस 6m स्क्वायर प्लस 5m इज इक्वल टू 3 लैम्डा। सो इसको इतना सिंप्लीफाई कर लिया। अब देखते हैं थर्ड स्टेप में हमें क्या करना होता है। थर्ड स्टेप में हमें करना होता है कि P ऑफ m+1 को ट्रू प्रूफ करना होता है, P ऑफ m+1 को ट्रू प्रूफ करना होता है। सो P ऑफ m+1 का क्या मतलब है, दैट मीन्स हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि यहाँ पे m+1 रिप्लेस कर दें। सो हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि m+1 इंटू m+2 इंटू m+6 इज अ मल्टीपल ऑफ 3। ये हमें प्रूफ करना पड़ेगा, इज अ मल्टीपल ऑफ 3। सो ये कैसे करेंगे, हम क्या करते हैं यहाँ पे देखिए इस एक्सप्रेशन को कंसीडर करते हैं। ये एक्सप्रेशन क्या है हमारा, क्या है m+1 m+6 तो इसको एक्सपेंड करते हैं सबसे पहले। तो हमें क्या मिल जाएगा, m+1 लास्ट 2 ब्रैकेट्स को पहले ओपन कर लें। सो ये आ जाएगा m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 2m प्लस 12 ये आ जाएगा। ओके, उसके बाद इस ब्रैकेट से प्रोडक्ट करा देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, m³ 6m और 2m क्या हो जाएगा 8m, दैट इज 8m स्क्वायर प्लस 12m प्लस m स्क्वायर प्लस 8m प्लस 12 ये आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा,
ये हमें मिल जाएगा m क्यूब 8m स्क्वायर, और m स्क्वायर कितना हो गया 9m स्क्वायर हो गया, 9m स्क्वायर प्लस 12m है हमारे पास, 12m है, सॉरी 12 और 8m कितना हो गया 20m हो गया। सो ये 20m हो गया, 20m एंड प्लस 12। ओके, अब हम क्या करेंगे m क्यूब की वैल्यू, हमने इसीलिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा था, तो हम यहाँ से क्या करते हैं m की वैल्यू रख देते हैं। सो m क्यूब की क्या वैल्यू हो जाएगी, m क्यूब की वैल्यू हो जाएगी 3 लैम्डा माइनस 6m स्क्वायर माइनस 5m। सो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। सो ये वैल्यू हम m क्यूब की वैल्यू पुट कर देंगे 3 लैम्डा माइनस 6m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 20m प्लस 12 आ जाएगा, प्लस 12। सो ये देखिए यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा 3 लैम्डा 6m स्क्वायर है, सॉरी यहाँ पे आई मिस्ड 9 प्लस 9m स्क्वायर एन प्लस 9m स्क्वायर है, तो ये क्या आ जाएगा 3m स्क्वायर एंड माइनस 15n प्लस 20m है, तो ये आ जाएगा 15m प्लस 12। ओके, तो हमें यहाँ पे देखिए 3 तो कॉमन मिल रहा है, 3 कॉमन मिला, तो ये l स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 5m प्लस 4 आ जाएगा। ओके, सो यहाँ से हमें यहाँ से डायरेक्टली दिख रहा है कि m प्लस वन इंटू m प्लस टू m प्लस 6 ही मल्टीपल ऑफ 3 हो गया। सो मल्टीपल ऑफ 3 हो गया, दैट मीन्स m प्लस 1 इज ट्रू। सो ये क्या इम्प्लाई कर देगा कि m प्लस p ऑफ m प्लस 1 इज ट्रू। सो p ऑफ m प्लस 1 इज ट्रू। सो p ऑफ m प्लस 1 इज ट्रू, तो वी कैन अप्लाई नाउ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। सो प्रिंसिपल ऑफ बाई PMI Pn is true, Pn is true for every n, Pn is true for every n or for all natural numbers something। So ये Pn हमारा क्या था, Pn था कि n plus n into n plus 1 into n plus 5 is multiple of 3। So ये proof 10 raised to power 2n minus 1 plus 1 is divisible by 11 by using principles of mathematical induction। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है कि पहले तो अपना स्टेटमेंट डिफाइन करते हो, तुम बोलते हो p of n, द स्टेटमेंट इज 10 raised to power 2n minus 1 plus 1 is divisible by 11। ठीक है, एंड फॉर दिस टू बी ट्रू तुम पहले चेक करते हो कि if p of 1 is true। ठीक है, तो लेट्स फर्स्ट चेक, द फर्स्ट स्टेप इज टू चेक if p of 1 is true, सेकंड इज टू assume p of k is true, and then third you have to prove p of plus 1 is true। ठीक है, अगर p of k plus 1 true है, then you can say that using the principle of mathematical induction p of n is true for all natural numbers n belonging to the set of natural numbers। ठीक है, तो हम अपना पहला स्टेप 1 चेक करते हैं कि what is p of 1। p of 1 में जो तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या हो जाएगा, 10 raised to power n की जगह 1 पुट कर दो प्लस 1, दिस विल बिकम 10 raised to power 2 into 1 minus 1 is 1 plus 1 which is 11 and this is definitely divisible by 11। so p of 1 is true। ठीक है, अब हम बोलते हैं p of k is also true। तो if p of k is true इसका मतलब क्या है, हम अज्यूम कर रहे हैं कि p of k is true, तो इसका मतलब है 10 raised to power 2k minus 1 plus 1 is divisible by 11, is divisible by 11। तो तुम बोलते हो ठीक है, मैं बोल देता हूँ let 10 raised to power 2k minus 1 plus 1 be some multiple of 11। let's call it 11 times of k। a is some integer, some natural number और ये 11 है, राइट। अगर ये नंबर डिविजिबल है 11 से तो दिस नंबर मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 11। अब मुझे क्या प्रूव करना है, अब मुझे प्रूव करना है थर्ड, मुझे प्रूव करना है कि p of k plus 1 is true। p of k plus 1 is true का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपको दिखाना है 10 raised to power twice of n की जगह k plus 1 minus 1 plus 1। ठीक है, यहाँ पे जो था तुमने n की जगह अब k plus 1 पुट कर दिया, 2n minus 1 था ना, तो n की जगह k plus 1 पुट कर दिया। अब तुम्हें somehow शो करना है कि ये जो है is divisible by 11, मतलब this will be of the form 11 into some number lambda a b c d e f g कुछ भी 11 into something होगा। ठीक है, तो अब इसको मैनिपुलेट करते हैं। मैनिपुलेट क्या करते हैं, ये हो जाएगा 10 raised to power 2k plus 2 minus 1 plus 1, we'll open this bracket first। तो ये क्या होगा 10 raised to power 2k plus 1 and then plus 1 here। ठीक है, this can be written as 10 into 10 raised to power 2k, और रादर देखो अब हम थोड़ा दिमाग क्या लगाएंगे यहाँ पे मुझे ना 10 raised to power 2k minus 1 पता है, क्या पता है 10 raised to power 2k minus 1 पता है, मतलब यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि 10 raised to power 2k minus 1 can be written as 11a minus 1, मतलब 1 को तुम इधर ले गए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, इसको मैं लिख दूंगा, सॉरी इसको मैं लिख सकता हूँ 10 raised to power 2k minus 1 plus 2, effectively I'm back to the same thing here, and then plus 1। so this can further be broken down as 10 raised to power 2k minus 1 into 10 square plus 1, राइट। मैं ऐसा कर सकता हूँ, इसको एक ग्रुप बना दिया, इसको एक ग्रुप बना दिया, और तुमको पता है a raised to power x plus y can be written as a raised to power x into a raised to power y। तो ये ब्रेक डाउन कर दिया। अब इसकी वैल्यू मुझे पता है, इसकी वैल्यू मैंने अभी बताई थी आपको क्या है, इसकी वैल्यू इज 11a minus 1। तो ये 10 raised to power 2k minus 1 को मैं लिख देता हूँ 11a minus 1 and this will be multiplied by 100 and then plus 1। तो ये हो जाएगा 11 into 100 into a minus 100 plus 1, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा। दिस इज 11 times of 100a minus 99 minus 100 plus 1। Now what I see is 11 is here and 11 is also here, 11 9s are 99, so I take out 11 common, so what am I left with 100a minus 9। so effectively जो आपका नंबर था वो क्या आ गया 11 into some number b and b is what 100a minus 99। इसके एग्जैक्ट वैल्यू से मुझे कोई मतलब नहीं है, बट मुझे ये पता है कि 10 raised to power
twice of k plus 1 minus 1 plus 1, which was my statement for p of k plus 1, is indeed divisible by 11. Why? Because this is effectively a multiple of 11. ठीक है, जनरली ऐसे वाले जितने भी क्वेश्चन आते हैं जहां पावर वाला क्वेश्चन आता है, तो उसमें जो पावर वाला टर्म होता है ना, जैसे ये पावर वाला टर्म है 10 raised to power समथिंग, ठीक है, उसको तुम रिप्लेस कर देते हो विथ अ रिजल्ट दैट यू हैव गॉट फ्रॉम अज्यूमिंग दैट p of k is true. तो ये मैंने p of k का ये स्टेटमेंट लेके यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है, बिकॉज p of k is true, that we have assumed it is true, right? And then we have showed that p of k plus 1 is indeed a multiple of 11, or it is divisible by 11, and hence p of n is true for all natural numbers n. ठीक है, because p of k plus 1 we have proved to be equal to true using principle of mathematical induction. ठीक है, principle of mathematical induction for all n belonging to natural numbers, and the statement given is x to the power 2n minus x y to the power 2n is divisible by x plus y. तो हमें मैथमेटिकल इंडक्शन यूज करना है, तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि p of 1 ट्रू है या नहीं. ठीक है, इसका मतलब कि हमें पहले चेक कर लेना है कि इफ x टू द पावर n की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, 1 पुट कर दूंगा, तो इस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर डिविजिबल बाय x प्लस y ट्रू है कि नहीं. तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ये हमें पता है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x प्लस y इंटू x माइनस y. हम देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये डिविजिबल है एक्स प्लस वाई से, क्योंकि ये एक्स प्लस वाई क्या है, फैक्टर है इसका, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज डिविजिबल बाय एक्स प्लस वाई, क्योंकि एक्स प्लस वाई इज अ फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. हम क्लियरली देख सकते हैं ये एज अ फैक्टर है यहाँ पर. तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज डिविजिबल बाय एक्स प्लस वाई. इसका मतलब है कि हमारा P1 क्या है, ट्रू है. n की वैल्यू 1 पे हमें ये स्टेटमेंट ट्रू मिल रहा है, तो P1 इज ट्रू. अब हम चेक कर लेंगे, अब हम क्या करेंगे, हम एज्यूम कर लेंगे, एज्यूम pk इज ट्रू. अब हम क्या करेंगे, pk को p ऑफ k को हम एज्यूम कर लेंगे कि ये ट्रू है, pk इज ट्रू. इसका मतलब हम क्या एज्यूम कर रहे हैं कि n की जगह अगर मैं k पुट कर दूं तो वो ट्रू है स्टेटमेंट. मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि x टू द पावर 2k माइनस y टू द पावर 2k इज डिविजिबल बाय, इसका मतलब pk इज ट्रू मतलब क्या हुआ कि x टू द पावर 2k माइनस y टू द पावर 2k इज डिविजिबल बाय x प्लस y. ये मैंने एज्यूम कर लिया, ठीक है, इसको मैंने ट्रू मान लिया. तो अब हमें प्रूव करना होगा कि pk, वी हैव टू प्रूव दैट pk प्लस 1 इज ट्रू. प्रूव, वी हैव टू प्रूव नाउ. अगर हम ये प्रूव कर पाते हैं कि pk प्लस 1 इज ट्रू, दैट इज x टू द पावर, अब मैं n की जगह k प्लस 1 पुट कर दूंगा, तो x टू द पावर 2 इंटू k प्लस 1 माइनस y टू द पावर 2 इंटू k प्लस 1. अगर हम प्रूव कर पाए कि दिस इज डिविजिबल बाय, अगर हम ये प्रूव कर दिए कि दिस x टू द पावर 2 इंटू k प्लस 1 माइनस y टू द पावर 2 इंटू k प्लस 1 इज डिविजिबल बाय x प्लस y, तो हमारा ये स्टेटमेंट प्रूव हो जाएगा बाय मैथमेटिकल इंडक्शन. तो चलिए अब हम इसको प्रूव करते हैं. और हमने क्या एज्यूम किया है, हमने ये एज्यूम कर लिया है कि pk ट्रू है. ठीक है, तो यहाँ से देखिए x टू द पावर 2 इंटू k प्लस 1 माइनस y टू द पावर 2 इंटू k प्लस 1. ओके, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे x टू द पावर 2k इंटू वाई स्क्वायर ऐड कर लिया और सब्ट्रैक्ट भी कर लेता हूँ x टू द पावर 2k इंटू वाई स्क्वायर. ठीक है, यही टर्म मैंने ऐड करके सब्ट्रैक्ट भी कर लिया. नाउ दिस इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है, x टू द पावर 2k प्लस 2, मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x टू द पावर 2k इंटू x का होल स्क्वायर. ठीक है, एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगी, x टू द पावर 2k प्लस 2, जो कि हमारे पास इनिशियली था, तो इसको मैंने ऐसे कन्वर्ट कर लिया. माइनस, अब मैं ये वाला टर्म यहाँ पे ले आता हूँ, माइनस x टू द पावर 2k इंटू वाई स्क्वायर. ये वाला टर्म मैंने यहाँ पे ले आया, और यहाँ पे हमारे पास है प्लस x टू द पावर 2k इंटू वाई स्क्वायर, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, y टू द पावर 2k इंटू वाई स्क्वायर. एंड दिस इज इक्वल टू, यहाँ से मैं x टू द पावर 2k कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ आ गया मेरे पास इनसाइड में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ से मैं वाई स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ, तो मुझे इनसाइड में क्या मिल जाएगा, एक्स टू द पावर 2k माइनस वाई टू द पावर 2k. और हम अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमने जो स्टेटमेंट एज्यूम किया था कि pk इज ट्रू मतलब एक्स टू द पावर 2k माइनस वाई टू द पावर 2k इज डिविजिबल बाई एक्स प्लस वाई. इसका मतलब एक्स प्लस वाई फैक्टर है इसका. ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एक्स टू द पावर 2k माइनस वाई टू द पावर 2k को मैं लिख सकता हूँ सम, लेट सपोज सम p, और हम कोई भी वेरिएबल एज्यूम कर ले यहाँ पर, लेट सपोज हम यहाँ एज्यूम कर लेते हैं इसको c इंटू एक्स प्लस वाई. ऐसा क्यों एज्यूम किया, क्योंकि हमने क्या एज्यूम किया यहाँ पर कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, इसका मतलब कि x प्लस वाई इसको डिवाइड करता है, इसका मतलब x प्लस वाई इसका फैक्टर है, इसका मतलब मैं x टू द पावर 2k माइनस वाई टू द पावर k, इसको मैं सम c इंटू एक्स प्लस वाई लिख सकता हूँ. ठीक है, तो यहाँ से अब मैं यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट कर दूंगा. सो दिस इज इक्वल टू x टू द पावर 2k, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को मैं x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई लिख लेता हूँ, प्लस वाई स्क्वायर इंटू, ठीक है, दिस इज वाई स्क्वायर इंटू, और x टू पावर 2k माइनस वाई टू द पावर 2k को मैंने क्या एज्यूम किया है, c इंटू एक्स प्लस वाई, तो इसको मैं c इंटू एक्स प्लस वाई लिख लेता हूँ. एंड दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई कॉमन ले सकते हैं अब हम, तो एक्स प्लस वाई कॉमन ले लिया जब हमने, तो यहाँ साइड में मुझे मिल जाएगा x टू द पावर 2k इंटू एक्स माइनस वाई प्लस c इंटू वाई स्क्वायर. तो अगेन अब हम देख सकते हैं कि जो हमारा pk प्लस 1 था, कि ये जो एक्सप्रेशन था हमारे पास, ठीक है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था और ये इसके इक्वल आ गया, और ये हम देख सकते हैं x प्लस वाई इसका फैक्टर है. इसका मतलब हमारे पास ये आ गया कि x प्लस वाई, स्टेटमेंट को देख के हम ये कह सकते हैं कि x प्लस वाई इज अ फैक्टर ऑफ x टू द पावर 2 इंटू k प्लस 1 माइनस वाई टू द पावर 2 इंटू k प्लस 1. इसका मतलब कि x प्लस, इसका मतलब मैं यही कह सकता हूँ कि x प्लस
x to the power 2 into k plus 1 minus y to the power 2 into k plus 1 is divisible by, क्योंकि x plus y इसका फैक्टर है, तो ये जो हमारे पास है दिस विल बी डिविजिबल बाय x plus y। यहाँ से हमारा p k plus 1 जो स्टेटमेंट था, जो हमें प्रूव करना था कि ये जो एक्सप्रेशन है इज डिविजिबल बाय x plus y, ये प्रूव हो गया। ठीक है कि हाँ ये डिविजिबल होगा अगर p k हमारा ट्रू है, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो ये डिविजिबल होगा। इसका मतलब कि p k plus 1 इज ट्रू, और अगर हमने ये प्रूव कर दिया कि p k plus 1 इज ट्रू तो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन आई कैन से दैट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, तो यहाँ से हमारा ये प्रूव हो जाता है। क्वेश्चन में क्या है, एक इक्वेशन दी गई है, ठीक है, वो हमारे पास क्या है 3 की पावर 2n प्लस 2 माइनस 8n और माइनस 9। ठीक है, हमें प्रूव क्या करना है कि ये डिविजिबल बाय 8 होगा। मैं लिख देता हूँ डिविजिबल बाय 8 होना चाहिए। ये हमें प्रूव करना है किससे, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करना है। ठीक है, तो वो करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं कि किसी k के लिए लेट अस अज्यूम इट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k, मतलब मान लेते हैं कि हम ये k के लिए क्या है, ट्रू है। ठीक है, तो यहाँ से हम सबसे पहले क्या लिख सकते हैं कि जो 3 की पावर 2k हो जाएगा, ये n की जगह यहाँ पे, क्योंकि मैंने n को k ले लिया। ठीक है, 3 की पावर k प्लस 2 और माइनस का 8 k माइनस 9, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 8m लिख सकते हैं, और m हमारे पास क्या है, कोई इंटीजर होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया यहाँ से। तो यहाँ से हम एक चीज़ देख सकते हैं कि 3 की पावर 2k प्लस 2 जो है हमारे पास, उसको हम क्या लिख सकते हैं 8m प्लस का 8k और माइनस प्लस का 9 हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ मैं। तो अभी हमें क्या करना है कि इसको प्रूव करना है कि ये k प्लस 1 के लिए भी ट्रू होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम k प्लस 1 n की जगह इसमें इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, 3 की पावर हम क्या लिख सकते हैं 2 के साथ k प्लस 1 हो जाएगा हमारे पास, और प्लस में 2 लिख सकते हैं हम, और माइनस का हमारे पास क्या हो जाएगा 8, और इसके साथ क्या लिख सकते हैं हम k प्लस 1 लिख सकते हैं, और माइनस का 9 हमारे पास है ही। ठीक है, तो अभी आप देखिए यहाँ से ये जो हमारे पास 2 की पावर k प्लस 1 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 स्क्वायर इंटू 3 की पावर 2k प्लस 2 हम लिख सकते हैं, और ये माइनस का 8k है हमारे पास, और माइनस का 8 और यहाँ से आ जाएगा, जो ब्रैकेट खोलेंगे तो हम, तो यहाँ से माइनस हमारे पास है। ठीक है, तो अभी इक्वेशन 1 से हमारे पास 3 की पावर 2k प्लस 2 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 8m प्लस 8k प्लस 9 थी, वो हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो उसको पुट करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से 8m प्लस का 8k प्लस का 9, ये 9 के साथ मल्टीप्लाइड है, और माइनस में हमारे पास क्या होगा 8k माइनस का 8 और माइनस का 9 हमारे पास होगा। ठीक है, तो अभी हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं 9 इंटू 8m यहाँ से लिख सकते हैं, और प्लस में क्या लिख सकते हैं 72k और प्लस का 81 हमारे पास है ही। ठीक है, तो माइनस में मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से 8k माइनस का 8 और माइनस का 9। ठीक है, तो अभी हम यहाँ से क्या करते हैं, जो भी इस इक्वेशन में एडिशन और सब्ट्रैक्शन है उनको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 8m यहाँ पे लिख सकते हैं हम। ठीक है, अब 72k में से 8k माइनस होगा तो प्लस में क्या लिख सकते हैं हम 64k, और 81 में से 17 माइनस होगा तो 64 हम यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि हम 8 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं 9m प्लस 64 से हम 8 निकालेंगे तो 64/8 हमारे पास रह जाएगा यहाँ पे, और k होगा, प्लस में क्या लिख सकते हैं हम 8 लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से इजीली देख सकते हैं कि इसको मैं 8n लिख सकता हूँ, n क्या होगा मेरे पास, इंटीजर होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता लगा कि अगर ये इक्वेशन है, इफ़ इक्वेशन इज ट्रू फॉर k देन इट इज़ ऑल्सो ट्रू फॉर k प्लस 1, ऑल्सो ट्रू फॉर k प्लस 1। तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया। इस क्वेश्चन में हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन दैट फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर 2n प्लस 7 इज लेस देन n प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले जो मेरी मैथमेटिकल स्टेटमेंट है उसको मैं अज्यूम कर लेता हूँ, वो मेरी क्या है 2n प्लस 7 शुड बी लेस देन n प्लस 3 का होल स्क्वायर फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। ओके, तो स्टेप 1 मेरा क्या होगा, स्टेप 1 मेरा होगा कि मेरे को प्रूफ करना है p ऑफ 1 क्या होना चाहिए। ओके, प्रूव दैट p ऑफ 1 इज ट्रू। ओके, तो सबसे पहले अगर मैं n को 1 सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड कितनी आ जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड एट n इक्वल टू 1 वो कितनी आ जाएगी 2 प्लस 7 9 आ जाएगी, राइट। और राइट हैंड साइड जो है n इक्वल टू 1 पे, सो राइट हैंड साइड एट n इक्वल टू 1 वो कितनी आ रही है 3 प्लस 1 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। ओके, तो मैं क्लियरली देख सकता हूँ 9 इज लेस देन 16, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि n इक्वल टू 1 पे लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड से छोटी है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ p ऑफ 1 इज ट्रू। ओके, तो मेरा स्टेप 1 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया कि p ऑफ 1 जो है वो ट्रू है। अब स्टेप 2 होता है कि हम एज्यूम कर लेते हैं, स्टेप 2 is assume that p of m is true for any m belonging to natural number। ओके, m एक नेचुरल नंबर है तो हमने एज्यूम कर लिया कि p of m क्या है, ट्रू है। दिस इंप्लाइज 2m प्लस 7 जो है वो लेस देन है m प्लस 3 के होल स्क्वायर के, राइट। तो ये मैंने एज्यूम कर लिया, लेट्स से ये है मेरी इक्वेशन नंबर 1, तो ये ट्रू है।
अब स्टेप 3 क्या है? सो स्टेप 3, ओके, स्टेप 3 हमारा फाइनल स्टेप है। इसमें हमें क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट p ऑफ m+1 इज ट्रू। ओके, ये मेरे को प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं एट n इज इक्वल टू m+1। सो लेफ्ट हैंड साइड एट n इज इक्वल टू m+1 वो किसके इक्वल हो जाएगा? 2 टाइम्स m+1 प्लस 7। ओके, वो किसके इक्वल हो जाएगा? 2m प्लस 2 प्लस 7, जिसको मैं लिख सकता हूँ 2m प्लस 7 प्लस 2। अब यूजिंग इक्वेशन 1 मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो 2m प्लस 7 जो है वो लेस देन होगा m+3 के होल स्क्वायर के, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 2m प्लस 7 प्लस 2 विल बी लेस देन m+3 के होल स्क्वायर, ओके, प्लस 2, बिकॉज 2m प्लस 7 जो है वो m+3 के होल स्क्वायर से कम है। ओके, सो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ? 2m प्लस 7 प्लस 2 विल बी लेस देन, इसको एक्सपेंड कर देंगे, ये क्या आ जाएगा? m² प्लस 6m प्लस 9, ओके, और यहाँ पे प्लस 2 भी है तो वो प्लस 11 हो जाएगा। सो वी कैन राइट 2m प्लस 7 प्लस 2 इज लेस देन m² प्लस 6m को मैं क्या लिख सकता हूँ? 8m माइनस 2m लिख सकता हूँ, राइट, प्लस 11 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 16 माइनस 5 लिख सकता हूँ, राइट। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा? 2m प्लस 7 प्लस 2 इज लेस देन, इसको मैं लिख सकता हूँ m² प्लस 8m प्लस 16 माइनस 2m माइनस 5, तो उससे माइनस कॉमन लेके क्या आ जाएगा? माइनस 2m प्लस 5, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, राइट। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ? 2m प्लस 7 प्लस 2 विल बी लेस देन, ये क्या लिखा हुआ है? ये m+4 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, राइट। सो m+4 का होल स्क्वायर माइनस 2m प्लस 5, राइट। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो 2m प्लस 7 प्लस 2 इज लेस देन, m+4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो m+1 प्लस 3 इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस 2m प्लस 5, राइट, ये आ गया। अब m अगर नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है तो 2m प्लस 5 एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, राइट, और मैंने m+1 प्लस 3 के होल स्क्वायर में से उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये जो क्वांटिटी है वो लेस देन हो जाएगी m+1 प्लस 3 इस पूरे के स्क्वायर के, राइट। ऑब्वियस ही बात है कि ये जो क्वांटिटी है m+1 प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 2m प्लस 5 वो लेस होगी m+1 प्लस 3 के होल स्क्वायर के, बिकॉज इसमें से मैंने कुछ पॉजिटिव थिंग सब्ट्रैक्ट कर दी, राइट। तो अब अगर a इज लेस देन b, b इज लेस देन c, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? a विल बी लेस देन c, सो दिस इंप्लाइज 2m प्लस 7 प्लस 2 विल बी लेस देन और इक्वल टू, सॉरी, लेस देन m+1 प्लस 3 का होल स्क्वायर। और ये क्या लिखा हुआ है? ये मेरे पास लिखा हुआ है LHS एट n इज इक्वल टू m+1 इज लेस देन RHS एट n इक्वल टू m+1। तो यहाँ पे मैंने क्या प्रूफ कर दिया? दिस इंप्लाइज P ऑफ m+1 इज ट्रू, राइट। तो मेरे तीनों स्टेप कंप्लीट हो गए। मैंने क्या प्रूफ कर दिया? P ऑफ 1 इज ट्रू। उसके बाद मैंने एज्यूम किया कि P ऑफ m ट्रू है और मैंने प्रूफ कर दिया P ऑफ m+1 भी क्या है? ट्रू है। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ? सो यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ओके, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन following by using a principle of mathematical induction. Okay, so mathematical induction से हमें क्या प्रूव करना है? 41 to the power n minus 14 to the power n is a multiple of 27, हमें ये प्रूव करना है by mathematical induction। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? अपना mathematical statement फॉर्म करते हैं। so mathematical statement हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए 41 to the power n minus 14 to the power n is a multiple
मल्टीपल ऑफ 27। ओके, सो अब हम जानते हैं कि अगर हमें इसे मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करना है तो हमें दो चीजें प्रूव करनी पड़ेंगी। हमें क्या क्या प्रूव करना पड़ेगा? हमें प्रूव करना पड़ेगा कि n इज इक्वल टू 1 के लिए ये चीज ट्रू है। ओके, फिर हमें प्रूव करना पड़ेगा n इज इक्वल टू m के लिए हम एज्यूम करेंगे और n इज इक्वल टू m प्लस 1 के लिए हम इसको ट्रू प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हमें n इज इक्वल टू 1 के लिए इसको ट्रू प्रूव करना पड़ेगा, दैट इज p ऑफ 1 ट्रू होना चाहिए। सो 40 टू द पावर 1 दैट इज 41 एंड 41 टू द पावर एंड 14 टू द पावर n, ये क्या हो जाएगा 1। तो 41 माइनस 14 इज अ मल्टीपल ऑफ 27 और ये क्या आ जाएगा 27। सो 27 इज अ मल्टीपल ऑफ 27, 27 इज अ मल्टीपल ऑफ 27। तो ये तो ट्रू हो गया हमारा। ओके, ये ट्रू हो गया। तो फर्स्ट तो हमारा ट्रू हो गया। ओके, मतलब P1 ट्रू हो गया। सो n इज इक्वल टू 1 के लिए ये चीज ट्रू हो गई। सो P1 इज ट्रू। तो P1 इज ट्रू। अब हम क्या करेंगे? n इज इक्वल टू m के लिए इसको ट्रू मानेंगे और प्रूव करेंगे n इज इक्वल टू m प्लस 1 के लिए। सो हम यहाँ पे क्या एज्यूम करेंगे? यहाँ पे एज्यूम करेंगे एज्यूम P ऑफ m इज ट्रू। सो P ऑफ m इज ट्रू मानते हैं हम सबसे पहले। सो P ऑफ m इज ट्रू, तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा 41 टू द पावर m, 41 टू द पावर n एंड 14 टू द पावर m इज अ मल्टीपल ऑफ 27। ओके, मल्टीपल ऑफ 27। सो 27 का मल्टीपल है, दैट मीन्स कि 41 टू द पावर m एंड 14 टू द पावर n इज सम मल्टीपल ऑफ 27 दैट इज 27 p है और p वहाँ पे कुछ इंटीजर होगा। ओके, सो मतलब ये इसके इक्वल हो जाएगा और p क्या है? कोई इंटीजर हो सकता है, कोई इंटीजर वैल्यू हो सकती है। और उसके बाद हम थर्ड स्टेप में क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? p ऑफ m प्लस 1 को ट्रू प्रूफ करते हैं। सो p ऑफ m प्लस 1 दैट मीन्स हमें क्या प्रूफ करना है? 41 टू द पावर m प्लस 1 ओके एंड 14 टू द पावर m प्लस 1 is a multiple of 27 ओके। तो हमें ये प्रूफ करना है। तो यहाँ से देखिए अब यहाँ से देखिए हम इस एक्सप्रेशन को कंसीडर करते हैं। तो इसको कंसीडर करेंगे तो यहाँ से देखिए हमें क्या मिल जाएगा 41 टू द पावर m प्लस 1 माइनस 14 टू द पावर m प्लस 1 ओके। और ये किसके इसको कैसे करेंगे? हम क्या करते हैं यहाँ एक 41 को अलग कर लेते हैं। सो 41 इंटू 41 टू द पावर m माइनस 14 ओके। अब हम क्या करेंगे? माइनस 14 टू द पावर m प्लस 1। अब यहाँ से क्या करेंगे? 41 टू द पावर m की वैल्यू रख देंगे। 41 टू द पावर m की वैल्यू रख देंगे तो 27p प्लस 14 टू द पावर m आ जाएगा। तो देखिए ये क्या आ जाएगा? 41 की जगह 41 और 41 टू द पावर m की जगह फिर क्या रख देंगे? 27p प्लस 14 टू द पावर m माइनस 14 टू द पावर m प्लस 1 है। अब जरा आप इसको सिंप्लीफाई करिए तो यहाँ से देखिए क्या मिल जाएगा? 27 इंटू 14p आ जाएगा ओके। और क्या आ जाएगा? 41 इंटू 14 टू द पावर m माइनस 14 टू द पावर m प्लस 1। तो ये क्या आ जाएगा? 27 इंटू 41p ओके। और ये सेकंड वाले तो लास्ट के दो टर्म में 14 टू द पावर m कॉमन ले लेंगे तो 41 माइनस 14 बचेगा और 41 माइनस 14 क्या होता है? 27। तो पूरे में 27 कॉमन आ जाएगा और क्या आ जाएगा? 14p प्लस 14 टू द पावर m आ जाएगा ओके। 14 टू द पावर m आ जाएगा ओके। और यहाँ से देखिए क्या दिख रहा है? यहाँ से दिख रहा है कि हमारा ये जो है 14 टू द पावर m प्लस 1 एंड माइनस 41 टू द पावर m प्लस 1 माइनस 14 टू द पावर m प्लस 1 क्या हो जाएगा? मल्टीपल ऑफ 27 हो जाएगा। सो दैट मीन्स p ऑफ m प्लस 1 क्या हो जाएगा? p ऑफ m प्लस 1 इज ट्रू। सो p ऑफ m प्लस 1 इज ट्रू हो गया। यहाँ से p ऑफ m प्लस 1 इज ट्रू हो गया। सो बाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या हो जाएगा? सो बाई PMI क्या हो जाएगा? Pn इज ट्रू फॉर एवरी n, Pn इज ट्रू फॉर एवरी n हो जाएगा, फॉर एवरी n हो जाएगा। तो यहाँ पे फॉर एवरी n मीन्स फॉर एवरी नेचुरल नंबर। सो दैट